अगर मैं आपसे कहूं कि 19 जनवरी 2026 से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, अगर मैं आपसे कहूं कि जनवरी में जो नवरात्रि पड़ रही है उसमें काफी सारे लोग काला जादू और टोना टोटका करते हैं, तो इसी का उल्टा अगर मैं आपसे कहूं कि जनवरी में पड़ रही नवरात्रि आपको कोर्ट कचहरी की बाधाओं से और कष्टों से राहत पहुंचाने में काम कर सकती है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस नवरात्रि को 9 देवियों की नहीं बल्कि 10 महाविद्याओं की पूजा करनी है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भावना जी कैसी बातें कर रही हैं। साल में 4 नवरात्रि, 9 की बजाय 10 देवी, अप्रैल की बजाय जनवरी में नवरात्रि। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं माघ यानी जनवरी माह में आने वाली नवरात्रि को। आज इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि से जुड़े तंत्र मंत्र, जादू टोने, इन सब के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिससे आपके भी होश उड़ जाएंगे, और बने रहिए मेरे साथ। जनवरी में आने वाली नवरात्रि क्या है? असल में नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है, जिसे हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी उत्सव मनाने वाली नवरात्रि यानी कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, जो हम सबको पता ही है। दूसरी कैटेगरी साधना वाली नवरात्रि, जो गुप्त नवरात्रि के नाम से भी जानी जाती है। इसी वजह से हम इन्हें गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं। और साल 2026 में माघ यानी जनवरी में गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से शुरू होने जा रही है। गुप्त नवरात्रि आखिर है क्या? गुप्त का मतलब ये नहीं है कि इसका महत्व कम है। इसका मतलब है कि इन 9 दिनों में पूजा साधना सिर्फ आशीर्वाद पाने के लिए नहीं बल्कि समस्याओं और कष्टों से राहत पाने के लिए 10 महाविद्याओं की तांत्रिक साधना की जाती है। इसीलिए आम लोग इसे भले ही नॉर्मल माने, लेकिन साधक के लिए गुप्त नवरात्रि की एक एक शाम और एक एक रात स्वर्ण युग के बराबर है। शारदीय नवरात्रि में शक्ति को सजाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि में शक्ति को जगाया जाता है। इसीलिए गुप्त नवरात्रि में साधना व्यक्तिगत होती है, ताकि जब आप साधना करें तो आपका मन पूरी तरह से साधना में लीन रहे। इसीलिए अब बारी बारी से उन 10 महाविद्याओं के बारे में जानते हैं। उनकी उपासना से आप बड़े बड़े कष्टों से राहत भी पा सकते हैं। 10 महाविद्या कौन है? जब भी सृष्टि से असंतुलन बढ़ता है तब आदि शक्ति अपने अलग अलग रूप में प्रकट होकर संसार को संतुलित करती है। इन्हीं 10 दिव्य रूपों को 10 महाविद्या कहा जाता है। पहली महाविद्या देवी काली, जिनको काल, मृत्यु और समय से परे चेतना की देवी माना जाता है। जब असुरों का आतंक असहनीय हो गया तब देवी दुर्गे ने क्रोध से माँ काली की उत्पत्ति हुई और उन्होंने रक्त बीज जैसे असुर का संहार किया। माँ काली को लाल गुड़हल का फूल बहुत ज्यादा प्रिय है और उनका बीज मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः माना जाता है। उनकी पूजा करने से भय समाप्त हो जाता है। दूसरी महाविद्या देवी तारा। दूसरी महाविद्या माँ तारा है, जिन्हें उद्धार करने वाली देवी के रूप में कहा जाता है। समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने हलाहल विष पिया और वो मूर्छित होने ही वाले थे, तब माँ तारा ने उन्हें अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराया और जीवन शक्ति प्रदान दी। देवी तारा को नीले फूल प्रिय हैं और उनका बीज मंत्र ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट है। तारा साधना से भय, रोग, मानसिक स्थिरता दूर हो सकती है। तीसरी महाविद्या है त्रिपुरा सुंदरी। ये तीनों लोगों की सौंदर्य और पूर्णता की अधिष्ठात्री देवी हैं। मान्यता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड श्री चक्र के रूप में उनका ही विस्तार है और वे उनके केंद्र में विराजमान हैं। इन्हें कमल और सुगंधित पुष्प प्रिय हैं। इनका बीज मंत्र ओम श्रीम ह्लीम क्लीम एम सोम है। इनकी पूजा से आकर्षण, वैवाहिक सुख और अध्यात्म की उत्पत्ति होती है। चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी देवी हैं। चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी हैं, जिन्हें पूरे ब्रह्मांड की महारानी कहा जाता है। जब सृष्टि शून्य में विलीन होने लगी थी, तभी देवी ने आकाश और विस्तार का स्वरूप लेकर संसार को स्थिर कर दिया। इन्हें लाल पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय हैं और इनका बीज मंत्र ओम ह्लीम भुवनेश्वर्यै नमः है। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता, पारिवारिक शांति और समृद्धि आती है। पांचवी महाविद्या माँ भैरवी। पांचवी महाविद्या माँ भैरवी हैं, जो तप, अनुशासन और आंतरिक अग्नि की देवी मानी जाती हैं। वे साधक के
भीतर का विकार, आलस्य और भय को जलाकर भस्म कर देती हैं। इन्हें लाल पुष्प और सिंदूर बहुत ज्यादा प्रिय है। इनका बीज मंत्र ओम ह्लीम भैरवये नमः है। भैरवी साधना से साहस, आत्मनिर्णय और तप में सफलता मिलती है। छठी महाविद्या छिन्नमस्ता माता है। कथा के अनुसार जब उनकी सहचारी भूख से व्याकुल हुई, तब देवी ने स्वयं अपना सिर काटकर रक्त की धारा से सबको तृप्त किया। उन्हें भी लाल पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय है और उनका बीज मंत्र है ओम ह्रीं छिन्नमस्तई नमः। उनकी पूजा से अचानक परिवर्तन, निर्भयता और शक्तिशाली इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। सातवीं महाविद्या धूमावती। सातवीं महाविद्या श्री धूमावती माता है। इन्हें शून्यता और विरक्ति की देवी भी माना जाता है। इन्हें सफेद पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय है और इनका बीज मंत्र है ओम धूमावर्तई नमः। और इनकी साधना से धैर्य, वैराग्यता और गहरे ज्ञान की प्राप्ति होती है। आठवीं महाविद्या माँ बगलामुखी। आठवीं महाविद्या माँ बगलामुखी हैं, जिन्हें शत्रु स्तंभन की देवी भी कहा जाता है। जब एक महाविनाशकारी तूफान से सृष्टि नष्ट होने लगी थी, तब देवी ने उस शक्ति को ही स्तब्ध कर दिया। इन्हें पीले पुष्प और हल्दी बहुत ज्यादा प्रिय है। इनका बीज मंत्र है ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलया बुद्धिम विनाशया ह्लीम ओम स्वाहा। इनकी पूजा से शत्रु नाश होता है और विवादों में विजयी प्राप्त होती है। नौवीं महाविद्या मातंगी। नौवीं महाविद्या माँ मातंगी है, जो वाणी, संगीत और ज्ञान की देवी हैं। इन्हें नीले पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय हैं। इनका बीज मंत्र है ओम ह्लीम क्लीम हुम मातंगई स्वाहा। इनकी साधना से वाक सिद्धि, कला, लेखन और प्रभावशाली व्यक्तित्व प्राप्त होता है। 10वीं महाविद्या है कमला। 10वीं और अंतिम महाविद्या माँ कमला, जो माँ लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप है। समुद्र मंथन से प्रकट होकर उन्होंने धन, वैभव, सौभाग्य का मार्ग प्रसाक्षित किया। इन्हें कमल का पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय है और इनका बीज मंत्र है ओम ह्लीम क्लीम कमलई नमः। इनकी पूजा से स्थायी समृद्धि, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। 10 महाविद्याएं ऐसी हैं जो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकती हैं, खासकर माँ बगलामुखी, क्योंकि माँ बगलामुखी एक ऐसी महाविद्या है, ऐसी देवी हैं जो भक्तों के तंत्र, मंत्र, बुरी नजर, कानूनी परेशानी, कोर्ट कचहरी के चक्कर, इन सब से छुटकारा दिला सकती है। इसीलिए कलयुग में माँ बगलामुखी का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 2024 की न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक देश के 25 हाई कोर्ट में करीब 60 लाख मामले और देश के सभी कोर्टों को मिलाकर करीब 5 करोड़ केस पेंडिंग है। ऐसे में माँ बगलामुखी की पूजा आपको काफी राहत पहुंचा सकती है। इसीलिए इस नवरात्रि माता को प्रसन्न करने के लिए हल्दी की गांठ जरूर चढ़ाएं और साथ ही साथ नवाण मंत्र जाप और चंडी हवन अवश्य करवाएं, ताकि नए साल में माता के लाखों भक्तों की तरह आपको भी शत्रु बाधा, आपको नकारात्मकता से शक्ति और विजय का आशीर्वाद मिल सके। ये मिस ना करने वाली बात मैंने इतनी आसानी से बोल तो दिया, लेकिन मुझे खुद पता है कि लोग घर में, ऑफिस में और किसी और काम में इतने बिजी रहते हैं कि शायद उन्हें याद तो सब रहता है बट टाइम नहीं निकाल पाते। इसीलिए आज मैं एक सॉलिड उपाय के रूप में आपको श्री मंदिर का नाम सजेस्ट करूंगी। श्री मंदिर पूजा चढ़ावे का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सनातन मिशन पर है। वो मिशन जो देश और दुनिया में बैठे उन लोगों तक पूजा और चढ़ावे की सेवा पहुंचाने में सामर्थ्य दिलाता है, जो किसी भी कारण से अपनी तबीयत खराब होने के कारण, घर से मंदिर की दूरी होने के कारण, जॉब में बिजी रहने की वजह से मंदिर जाकर पूजा या चढ़ावा नहीं करा सकते। उन तक भगवान का प्रसाद और आशीर्वाद पहुंचाना, वो भी ऑनलाइन माध्यम से। इसीलिए आप कहीं से भी अपने लिए माँ बगलामुखी की पूजा और चढ़ावा को बुक कर सकते हैं। तो जाइए 2026 को सुखमयी बनाइए। हर हर महादेव।